अघोरीनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कुछ भी शो में। अघोरीनाथ महाराज जी, द कुछ भी शो में आपका स्वागत है। आप जो चीज नहीं कर सकते हो वो एक अघोरी कर सकता कर है। सकते। मृत आत्माओं के साथ में भी संभोग कर सकता है। तो क्या भूत प्रेत भी संभोग करते हैं? अवश्य ही करते हैं। कैसे? एक मेरा शिष्य था, हम्म, बंगाली था। तो भाई एक लड़की से वो प्रेम करता था बहुत ज़्यादा। तो भाई उसने मेरे से कहा, गुरुदेव मैं मर जाऊंगा। तो मैंने गुस्से में कह दिया, जा मर जा, मैं कुछ नहीं कर रहा, जा मर जा। मुझे पता चला कि वो घर जाके उसने फांसी लगाई। अब भाई उसी की आत्मा कम से कम 2-3 महीने बाद मेरे पास आई। एक तांत्रिक और अघोरी में क्या फर्क है? अघोरी में जितना कहते हैं कि अपनी क्रियाएं करना, मल मूत्र का सेवन करना, मांस का सेवन करना, लेकिन तांत्रिक कभी मुक्ति नहीं पा सकते। अप्सरा सिद्धि क्या होती है? आपका जहां वीर्य खत्म हुआ वहां आपको छोड़ के चली जाएगी और आपको नष्ट कर जाएगी हर जगह से। जैसे भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें इतने लोग मर गए, ये लोग भूत बनेंगे सारे? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहां हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय द कुछ भी शो। अघोरीनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कुछ भी शो में। महादेव जय मां। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें इतना समय निकाला। मैं जानता हूँ आप व्यस्त रहते हैं पूजा पाठ में, बट बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे शो पे आए। भगवती अवश्य ही कल्याण करे, और जो भी आपकी आकांक्षा है, मनोकामना है, भगवती आपका कल्याण करे। धन्यवाद अघोरी। महादेव। थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, तो मैं अवश्य ही। जी। जहाँ तक देखा जाए कि जो भी रहा है, मेरा जीवन बाल अवस्था से ही रहा है जी अघोर संप्रदाय में। पहले मैंने कृष्ण भगवान की साधना की, जी हनुमान जी महाराज की साधना की। जी। कहते नहीं है कि भगवती से पहले हनुमान जी महाराज को ध्यान हाँ पड़ता जी है। हाँ जी। कि बाल अवस्था में, बाल स्वरूप में मैंने वीर बजरंगी को भी पूज लिया। अब भाई इस चीज़ में भाई जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है या मोतियों का होता है, मोर पंख का होता है, तो हनुमान जी महाराज पे उससे मैं श्रृंगार करता था उनका बाल अवस्था से ही। जी और जहाँ तक देखा जाए कि मेरी रुचि किस में गई, फिर शमशान में। शमशान में क्यों? अब भाई देखिए, कहते नहीं है कुछ पिछले जन्म का होता है या कुछ ऐसा होता है कि वो प्रारब्ध आपको प्रारब्ध। वापस लौटा के ले ही आता है, ठीक बात। वापस लौटा के ले ही आता है। अब भाई, अब जहाँ देखा कि घर वालों ने कि मुर्दे की भस्म और कुछ हड्डियाँ वगैरह आप लेके आ रहे हो घर में, अब जो जैसे कि हाथ में मैंने धागा पहना हुआ है, जी। ऐसे धागे को मैं उसी में हड्डियाँ बांध के अपने गले में लटका के घर पहुंच जाता था। पूरी रात रात भर शमशान में बैठा रहता था। डर नहीं लगता था? कोई डर नहीं, बस ऐसा लगता था कि मैं माँ की गोद में हूँ। कोई डर नहीं। इस चीज़ को देखा घर वालों ने। अब वो भाई बेड पे देखा, बिस्तर पे देखा कि राख फैली हुई है शमशान की है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब शमशान की ही राख हो। हाँ, देखा कि मतलब धूल वगैरह फैली हुई है। और फिर उनने देखा गले में हड्डियों की माला। खुद से हड्डियाँ बनाते थे? नहीं, जो मुर्दे की हड्डियाँ रहती है ना, अब वो कुछ ना कुछ उसमें से कण बच ही जाते हैं, पूरा मुर्दा शेष नहीं हो पाता है। नहीं ऊपर। तो उस प्रकार कलावे में बांध के गले में लटका लिया। अब भाई घर वालों ने देखा, जहाँ माताजी ने देखा, क्या पिताजी तो एक्सपायर हो गए थे। मैं बचपन में ही जब 4 महीने का था तो पिताजी एक्सपायर हो गए थे। पिताजी की जॉब माताजी को मिल गई। आज भी मंत्रालय में जॉब करती हैं वो। तो आज 8 साल की उम्र से
38 का हो चुका हूँ, कोई मेरे से पूछता नहीं है आप कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो। अब अस्तित्व ही नहीं है भाई। 8 साल का बच्चा गया और आज 30 साल हो गए। हाँ 30 साल मुझे हो गए इस जगह पे रहते रहते। और हर जगह ऐसा नहीं है कि मैंने भाई कुछ दुख नहीं सहन किया हो। रोड पे खाया, रोड पे सोया, हर चीज़ में मैंने बहुत सहन कर लिया। अब भाई मेरे को जो मैं कामाख्या पहुंचा तो कैसे पहुंचा। अब भाई मैं रो रहा था उज्जैन महाकालेश्वर में। पहले एक दतिया भी था, दतिया में भी मैं रहता था, तारा माँ की सेवा की है वहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे भी पूजा अर्चना की, भगवती ने इतना दे दिया वहाँ से भी, कुछ कह ही नहीं जाए। और जहाँ तक देखा जाए कि जो उज्जैन के महाकालेश्वर हैं, तो मैं रो रहा था बस ऐसे ही। अब वहाँ से गुरुजी गए होंगे प्रचंड नाथ जी मेरे कामाख्या से, तो भाई उनने इतना कहा, बस मैं रो रहा था बस, और कुछ नहीं। मैं फटी पुरानी स्थिति में था, मेरा कोई होश हवास नहीं था कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ। ना तो खाया ना पिया ना कुछ नहीं। अब बस जहाँ पीछे देखा ना, तो बस ऐसे कोई सिर पे हाथ घुमा रहा है, क्यों रो रहा है, चल उठ। उस दिन का आज तक मेरे को याद है। उस दिन मैं कभी नहीं रोया, बस कुछ समय अभी ऐसा आया कि मैं उस टाइम पे मैंने रो लिया। देखो भाई, आप जब किसी से एक प्रेम करते हो, हृदय से आप किसी को स्नेह करते हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, बालक हो, जब आप एक शिष्य बनाते हो, जब आप एक शिष्य बनाते हो, उसे अपना पूरा दर्जा दे रहे हो, बेटा तू ऐसा काम मत कर, और बच्चा गलती से वही काम करे, तो फिर तो बाप को या गुरु को तो बिल्कुल दिक्कत सही होगी ना बात, थोड़ी सी। बिल्कुल सही बात। तो उस टाइम पे और इस टाइम पे मैंने 2 बार मैंने अपनी ज़िंदगी में रोया है, और मेरे को हाँ लगा कि अब बस बहुत है, अब नहीं। अब बस नहीं। उसके बाद मैंने शिष्य भी बनाने बंद कर दिए। मैंने हाँ प्रण ले लिया कि बस स्तंभ है। स्तंभ। मेरी ज़िंदगी बहुत कांटों से गुजरी है, और जितना देखा जाए भगवती ने बहुत मुझे संभाला है, मेरे गुरुदेव सरकार ने मुझे संभाला है। ऊपर वाले ने बहुत गुरु आशीर्वाद दिया है। कहते नहीं है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा महेश्वरो। गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै मैं श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अब गुरु की जो महिमा समझ ले। देखिए, एक मान के चलिए कि जहाँ बारी आती है, अघोर संप्रदाय में सब चीज़ चलती है, संभोग, मांस तामस, सब चीज़ चलती है पूर्ण रूप से। ना तो देखो संभोग से डर है, ना क्रियाओं से डर है, ना मांस से डर है, ना मद्रा से डर है, सब कुछ सौम्य है, हर चीज में सौम्य है। आप जो चीज नहीं कर सकते हो वो एक अघोरी कर सकता कर है। सकते। मृत आत्माओं के साथ में भी संभोग कर सकता है। संभोग को उससे कभी परे नहीं, क्योंकि वो जब संभोग करता है, एक अघोरी संभोग करता है, तो वो शिव को ही मान के उसकी साधना में ही करता है। अब देखो, अब ढोंगी तो वो चीज अलग हो जाती है कि भाई अपनी मस्ती में लगे हुए हैं वो। ये चीज नहीं रहती है कि हर चीज वो ही नहीं होती है कि भाई आप अपनी मस्ती में कर। भाई एक अघोरी है, शमशान में अपनी क्रियाएं कर रहा है, जलती चिताओं के बीच में बैठ रहा है, अपनी साधनाएं कर रहा है। कुछ साधनाएं पहले ऐसे भी की जाती थी, तो पहले साधनाएं ऐसे भी होती थी कि शिव के ऊपर पैर रख के साधना करते थे अघोरी, क्योंकि काले शमशान में काली साधना ऐसे ही होती थी, ऐसे ही 3 प्रकार से होती थी, ठीक है ना। तो पहले ही प्रकार से ऐसे होती थी कि शिव के ऊपर पैर रख के, अर्थात जिस प्रकार माँ काली शिव के ऊपर पैर रखे हुए है, उसी प्रकार एक अघोरी अघोरी शिव की पिंडी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रख के साधना, मतलब अर्थात वो दैवी रूप में स्वयं को मान रहा है और भगवती की वो साधना कर रहा है। इस प्रकार होती थी। फिर अब शव के ऊपर साधना की जाती थी, उसे बोलते थे शव साधना। उसमें मांस मज्जा मद्रा हर चीज का भोग लगता है। तो जो शव है वो कहाँ से आता है? देखिए, एक अघोरी, जैसे कि नवजात शिशु मर गए, ठीक है ना, उनको कच्चे कलवे बोल देते हैं।
जब उनको कोई फेंक देता है या गाड़ देता है तो उनको कच्चे कलवे की वो entertainment- निकाल लेते हैं उसमें से। हाँ। ओह, अब जैसे मान के चलिए किसी को सांप ने डस लिया या गर्भवती स्त्री है, कुछ देशों में पहले इनको जलाया नहीं जाता था, उन्हें पानी में फेंक दिया जाता जाता था। था। अभी भी ऐसा होता है और होता आ रहा है। जो देखिए मान्यताओं को मानते हैं, हर जगह को कहते हैं कि ऐसी चीज नहीं है, तो हर जगह अभी भी वो चीज चल रही है। और शव साधना का महत्व वही है, या तो एक्सीडेंटल बॉडी हो, या किसी को सांप ने काट लिया हो, या कोई फांसी लगा के मर गया हो, या कोई जो अविवाहित है और स्त्री के ऊपर बैठ के कभी साधना नहीं होती है, नहीं होते। स्त्री के शव पे बैठ के कभी साधना नहीं होती है। तो ये जो बच्चों की जो बॉडी है, आप कहते हैं कोई बच्चा मर जाता है जैसे कम उम्र में, तो उस पे कैसे शव पे साधना की जाती है? ना, उस पे शव साधना नहीं की जाती, उस बच्चे को सिद्ध किया जाता है, अच्छा अर्थात कच्चे कलवे के रूप में सिद्ध किया जाता है। कैसे? अब जैसे मान के चलिए एक नवजात शिशु है, कोई गाड़ गया, स्त्री की नहीं होती है, मतलब बच्ची की नहीं होती है, क्योंकि बच्चे की, लड़के की होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़के का महत्व माना गया है। क्योंकि एक स्त्री को मानेंगे तो देवी स्वरूप में ना, तो बच्ची को नहीं किया जाता है, लड़के को किया जाता है। तो उसमें जैसे मान के चलो सिद्ध करना है उस चीज को, पहले तो अमावस्या के अमावस्या, ठीक है ना, या होली वाली रात्रि हो गई, या दीपावली वाली रात्रि हो गई, या ग्रहण वाली रात्रि हो गई, या सूर्य ग्रहण वाली रात्रि हो गई। इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। तो उस बच्चे के शव को पहले दूध में, जैसे 2.5 लीटर हो गया, 1.5 लीटर हो गया, 1.25 लीटर हो गया, ठीक है ना, इसका भी महत्व रहता है। तो उस बच्चे को मिट्टी के पात्र में रख के पहले भिगो, अर्थात उसे स्नान कराओ। एक लाल वस्त्र या पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र, जिस प्रकार जैसा वस्त्र लोगे वैसा ही वो कार्य करेगा, ठीक है ना, जिस प्रकार जैसा वस्त्र लोगे वैसा ही वो कार्य करेगा। अब उसमें क्या होता है भाई, जैसे कि आपने 2 अमावस्या निकल गई या तीसरी अमावस्या को आप उसको सिद्ध करोगे। जैसे कि आप दूध में, मतलब तब तक बच्चा दूध में ही रहेगा, दूध में नहला के उसको, फिर आप उसको जमीन में गाड़ दो जिस जगह है, ठीक है ना, उसी जगह। हाँ, फिर दूसरी अमावस्या को निकालो, फिर स्नान करा के फिर गाड़ दो, इत्र वगैरह लगा के बढ़िया सुगंधित वाला, उसको फिर गाड़ दो। अब जो तीसरी अमावस्या आएगी या ग्रहण आएगा, उसको निकालो, पीपल का पेड़ होगा या बरगद का पेड़ होगा। अब एक चीज आपको करनी है, जैसे मान के चलिए कि सुरक्षा कवच होता है, गुरु का, मैंने क्या कहा आपसे, गुरु का बड़ा महत्व होता है। अगर आप अपनी जीवन में एक बार चोटी केस करा लेते हो, या अपना कुछ भी गुरु का जूठा खाते हो, अगर तामसिक गुरु की साधना कर रहे हो तो गुरु तामसिक ही चलेगा, अगर सात्विक शक्तियों की साधना करोगे वो आपको नष्ट कर देगा। अब मान के चलिए एक अघोरी का तुम जूठा खा रहे हो और हनुमान जी महाराज की साधना कर रहे हो, तो क्या होगा, नष्ट तो हो गई ना। सही बात। अब भाई क्योंकि एक अघोरी सब कुछ खा रहा है, मैंने क्या कहा, एक अघोरी बाल स्वरूप में है, उसके लिए ना कुछ भक्ष नहीं है, सब सौम्य है, सब सरल है, सब ग्रहण कर सकता है। तो इसमें ये चीज हो गई, जब आप अपने गुरु का ध्यान करके एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, कि घेर बनाते हैं, चाहे आप वो पंच चूर्ण से बनाइए या कंकु से बनाइए या हल्दी से बनाइए, आपको अभिमंत्रित करके, जैसे कि आप बोलते हैं, ओम नरसिंहाय वीर नरवलगा राजा पूरन का कोतवाल, दाएं पैर से मारे ठोकर 3 टूक हो जाए, गांठवाड़ गठवाड़ा बांध, कच्चा पक्का मशान बांध, 36 कोम की पवन को बांध, इसी वक्त सी घड़ी हाजिर हो, मेरे पिंड प्राण की रक्षा कर, नरसिम्हाय नरसिम्हाय ह्लीं फट स्वाहा। जहां आप ये मंत्र बोलते हो तो चारों दिशाओं का वंदन हो जाता है, ठीक है ना, जो आसन रहता है वो वंदित हो जाता है, जो भूत प्रेत आ रहे हैं उसका वंदन हो जाता है, जो नरसिंह देव रहते हैं उसको फाड़ के खा जाते हैं। आपने सुना होगा नरसिंह देव, अर्थात स्वामी नरसिंह इतने प्रभावशाली हैं कि खा जाते हैं वो फाड़ के, किसी को नहीं छोड़ते। जब क्रोध अवस्था में है तो
प्रहलाद जी ने ही संभाला था, उसके अलावा और किसी ने उनको नहीं नहीं संभाला, समझ। क्योंकि एक बाप बेटे को समझ सकता है और बेटा बाप को समझ सकते। ठीक है, ये चीज हुई। अब जैसे कि आप जो सुरक्षा कवच बना रहे हैं उसमें आप मांस, दारू के क्वार्टर कहते हैं, वो बच्चे वाला जो बता। हाँ, मांस, अंडे, नींबू, गूगल, धूप, सुगंध वाली अगरबत्ती, इत्र, मीठी खीर, सरसों के तेल का दीपक आपको लेना है, ठीक है ना। और जो बच्चे की डेड बॉडी है उसको आप पीपल के पेड़ से उल्टा लटका देंगे, उल्टा लटका देंगे। अब भाई जो मंत्र है, जैसे 1.25 लाख के मंत्र का जाप करना होता है, कोई कहता है कि 1.25 लाख मंत्र 20,000 कर लो, 50,000 कर लो, जब तक आप 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान नहीं करते हो, चाहे वो एक रात्रि में करो, चाहे 2 दिन में करो, चाहे 5 दिन में करो, बैठे तो उसी अवस्था में हो ना, बैठे जब तो तक करना नहीं तब तक उठना नहीं। हाँ, अगर आप उठे तो आप गए। इसमें फिर वो चीज़, जैसे कि डेड बॉडी आपने टांग दी उस बच्चे की, उसमें जलता हुआ दीपक उसके सर के नीचे रखोगे, उसके सर के नीचे रखोगे, जो उसके सर के नीचे कालौच जमेगी ना, काजल जमेगा, उस काजल को निकालना है आपको, उस काजल को निकालते जाना है। जब पूरा हो जाए फिर उसको, जैसे कि एक प्रेत आता है कि उसको, जैसे बच्चा जब कोई जलता है तो वही वो चिल्लाता है, चीखता है, तो उसमें क्या होगा कि एक प्रेत आएगा उसको बचाने के लिए, अब वो कोई सा भी हो, लेकिन उस प्रेत को उस बच्चे की डेड बॉडी लेके नहीं जाने देनी चाहिए। वो कैसे रोकेंगे? आप में क्षमता है तो आप रोक सकते हो, नहीं तो नहीं। अगर नहीं रोक पाए, अगर आपके गुरु में ताकत है, मैं तो साफ कहता हूँ, अगर आपके गुरु में ताकत है तो आप रोक लोगे, नहीं तो नहीं। और नहीं तो वो व्यक्ति भी समाप्त हो जाएगा, वो बच्चे की डेड बॉडी भी ले जाएगा, वो अपना कायर कराएगा और आप निष्फल हो जाओगे, आप वहीं डेड हो जाओगे। अब भाई जहाँ कहते नहीं है कि जब आप शव साधना करते हो उसके बाद ये सारी साधनाएं होती हैं, ठीक है ना। पहले भगवती की साधना करते हो, सुमरन करते हो, सात्विक रूप में करते हो, फिर तामसिक में आ जाते हो। देखो घर गृहस्थी वाला व्यक्ति करेगा तो वो तो जाहिर सी बात है कि जाएगा ही। अगर जब आप एक अपने गुरु की शरण ले रहे हो तो आपका गुरु इतना सक्षम है कि उस संकट को टाल सकता है, टाल सकता है। अब ये चीज़ हो गई। जब वो जाने लगे तो आपको क्या करना है, माध्यम रूप से भगवती तारा का स्मरण करना है, भगवती तारा, क्योंकि तंत्र स्वरूपिणी है, जो तंत्र चलता है तारा से ही है। अब कहते नहीं है कि शमशान काली, शमशान काली, तो सबसे उग्र मानी गई है तारा, जिसके नेत्र विशाल हैं, अग्नि समान हैं, उसकी जटाएं हैं जो कहते नहीं है कि रस्सी के समान है, एक किसी पे मार दी ना तो समझो कि पहाड़ तक नहीं बचे। पहली बात तो जब एक जटा मारेगी देवी तो सृष्टि का ही संहार हो जाएगा। सही बात। तो तारा के भी 3 रूप हैं, एक तारा नील सरस्वती, नील सरस्वती, उग्र तारा, एक जटा, एक जटा, 3 रूप है माता तारा के भी। जब आपने ये चीज़ कर ली, अब भाई जैसे कि जो बच्चा है आपने उसको उतारा और उसकी मुंडी को लिया, उसकी काट के, हाँ, अपने आप स्वयं दे देगा वो, हमें नहीं कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्वयं उसकी हड्डियाँ आ जाएंगी, उसका मांस अलग हो जाएगा, कच्चे कलवे का जो उसकी हड्डियाँ अलग हो जाएंगी। क्योंकि देखो ये दोनों हड्डियाँ काम में आती हैं हाथ की, या तो पैर वाली भी हड्डी ले सकते हो और उसकी खोपड़ी ले सकते हो। ये इतना प्रभावशाली है कि आप किसी भी जगह से किसी का भी धन उठवा सकते हो उस हड्डी से। कैसे? आप जब किसी के जैसे आदेश दोगे, जा ये काम करके लेके आ, उस हड्डी को उस बच्चे से आप कहोगे, जैसे कि कहते नहीं है कोई नाम रख देता है, कोई चंगू रख देता है, कोई मंगू रख देता है,
कोई प्रेम के भाव हैं, जैसे कि आप कहते कोई हैं, भी नाम रख दिया। हाँ, एक प्रेम का, जैसे कि आप अपनी पत्नी से रिश्ता बनाते हो, किसी से भी अपने माता पिता से रिश्ता बनाते हो, भाई से बनाते हो, तो उस बच्चे को भी अपना एक पुत्र या किसी भी समान मान लीजिए आप। मान लीजिए। तो उसी प्रकार जैसे उसकी खोपड़ी रही, आप उससे कहोगे जा ये काम करके लेके आ, तो वो 2 मिनट नहीं लगाएगा और आपके सामने दुनिया की ताकत रख देगा। क्योंकि एक बालक किसी भी देव या देवी या काली या भैरव किसी से भी डट नहीं सकता है। ऐसा क्यों? स्वयं हनुमान जी महाराज से भी नहीं डट सकता है। क्यों? बालक एक शुद्ध अवस्था में होता है, उसको भगवान का ही रूप माना जाता है। किसी बच्चे को आप अंदर आने से रोक लोगे? नहीं रोक सकता। अब किसी पे कच्चे कलवे का मारण किया, कच्चे कलवे का मारण किया, बड़ी ही तीव्र गति से होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो मैं बता रहा था ना कि काजल निकालना है, हाँ, तलवे पे से, तलवे से, हाँ, तो उस काजल को आप जब अपनी आंखों में लगाओगे ना, आप किसी को भी वश में कर सकते हो, वशीभूत कर सकते हो, उससे बहुत पावरफुलशाली वशीकरण होगा, वो हमारे वश में हो जाएगा बंदा। हाँ, अगर उससे आप कहोगे ना कि आजीवन, आजीवन, जैसे किसी का कायर नहीं निकल रहा हो ना, कोई किसी का काम नहीं कर रहा हो, बस एक बार आंखों में देख लो, हो गया काम, कोई मना ही नहीं कर सकता उस चीज को। ये तो रही कलवे वाली बात। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने ये तो बताई, जैसे आपने पहले संभोग की बात बताई थी मुझे, तो क्या भूत प्रेत भी संभोग करते हैं? अवश्य ही करते हैं, अवश्य। कैसे? देखिए, एक जरिया होता है, एक जरिया होता है, जैसे कि मान के चलिए किसी ना किसी की एंटिटी बॉडी लगती है। मतलब देखिए, संभोग करने के लिए भी, जैसे मान के चलिए किसी का शरीर हो, अब भाई किसी में इतनी क्षमता होगी कि वो अपने आत्मा से संभोग कर सके। जब योनि अर्थात लिंग आधार होगा जभी तो संभोग क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं होगी। योनि नहीं होगी, लिंग आधार नहीं होगा, तो कैसे संभोग क्रिया हो जाएगी? भाई एक स्पष्टीकरण में एक शरीर तो चाहिए होगा ना, चाहिए। तो वो किसी के शरीर में वो भूत प्रेत जाके तब संभोग को, अवश्य ही, अवश्य ही, पर वो एक ऑलरेडी, जैसे मान के चलिए, सुनिए, मैं आपको एक, मैं अपने शिष्य की एक बताता हूँ। जहाँ तक देखा जाए, एक मेरा शिष्य था, बंगाली था, तो भाई एक लड़की से वो प्रेम करता था बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा करता था कि एक पल नहीं रह सकता था उसके बिना। तो भाई उसने मेरे से कहा, गुरुदेव मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा तो सब लोग कहते हैं आजकल। सुनिए, मैं मर जाऊंगा, मैं रह नहीं सकता हूँ 1%। तो मैंने गुस्से गुस्से में कह दिया, जा मर जा, मैं कुछ नहीं कर रहा, जा मर जा। अब भाई मुझे पता चला कि वो घर जाके उसने फांसी लगा ली, उसने अपना सुसाइड कर लिया। अब भाई मेरे को बड़ा दुख हुआ कि भाई कि ये चीज़ इसने क्या किया, मैं उस टाइम पे मान जाता इसकी बात। अब भाई उसी की आत्मा कम से कम 2-3 महीने बाद मेरे पास आई, क्योंकि इतनी जल्दी किसी को भी एक आकार नहीं मिलता है, क्योंकि 13 दिन तक उसका शरीर जलावन ना हो, जब तक जलावन ना हो जाए वो कदम रख ही नहीं सकता, और तब भी आत्मा हवा में ही रहती है, धरती पर स्पर्श नहीं रहता है, नहीं रहता। जिस दिन उसका स्पर्श हो गया तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो किसी के माध्यम से ही करती है। और कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। देवी देवता तो कभी शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। जिसका शरीर में प्रवेश कर लिया, समझो उसका शरीर फट के हजारों लाखों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार वो आया, उसने कहा, गुरुदेव मैं चला गया इस दुनिया से। मैंने कहा, अभी तू कहाँ चला गया, बता कहाँ चला गया? अब भाई रोने लगा, बिलखने लगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तेरी इच्छा अभी भी क्या है बता। उसने कहा, मुझे उस स्त्री के साथ में रहना है। तो वो सूक्ष्म रूप में आया था या आत्मा रूप में? आत्मा रूप में।
और जहाँ उसने ये चीज़ कहा तो मेरे को भी 1% रोना आ गया कि भाई मैंने ये क्या किया, गलत किया। मैंने कहा देख, एक बार रह सकता है, उसके बाद उस लड़की को भी छोड़ना पड़ेगा, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो भाई जिस लड़की ने उससे जिस लड़के से शादी की, तो मैंने उसके शरीर में उसको प्रवेश कराया, उसके माध्यम से उसकी इच्छा पूरी हुई, उसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। गुरु का महत्व इतना है कि अगर कोई समझने वाला समझे तो वो हीरे दौलत में खेल जाएगा। फिर इसी प्रकार माध्यम होता है कि एक व्यक्ति के माध्यम से संभोग क्रिया। ये मोहिनी वशीकरण क्या होता है? जैसे मान के चलिए, किसी को आप देखकर मोहित हो रहे हैं, किसी से आप आकर्षित हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, ये आप मोहित हो रहे हैं, और किसी का आप फेस देख के अट्रैक्ट हो जाते हो बहुत जल्दी, उसे मोहिनी वशीकरण कहते हैं। कैसे किया जाता है? देखिए, अब मान के चलिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, किसी के पहले से ही फेस में मोहिनी होती है कि आप मन मोह लेते हो, बस एक बार देखा कि हाँ व्यक्ति अच्छा है, भाई इसके साथ में मुझे रहना है, ठीक है ना, एक उस प्रकार की मोहिनी रहती है। अब भाई किसी को मोहिनी में अपने करना है पूर्ण रूप से, आप बिल्ली के बाल लीजिए, काली बिल्ली, एकदम बिल्कुल ब्लैक बिल्ली होनी चाहिए, काली, सफेद का कोई अंश नहीं, एकदम काली बिल्ली क्योंकि मैंने देखा है कुछ में सफेद का अंश होता है। नहीं, एकदम ब्लैक बिल्ली होती है और उसकी एकदम बिल्कुल कंजी आंखें होती हैं, ठीक है ना, वो बिल्ली होनी चाहिए। अब जैसे कि एक कपाल होता है, तो कपाल में जो जूट की बत्ती रहती है, उसमें उसके बाल मत के सरसों के तेल का आप दीपक जलाओ और उसके ऊपर एक थाली या एक प्लेट रख दो। एक मंत्र होता है, मैं बताऊंगा नहीं वरना कुछ भी लोग गलत प्रयोग करने लगेंगे कि भाई अपना कार्य निकलवाने के लिए किसी को भी वश में कर लिया और हो गया। तो उस प्रकार माध्यम से आप जब तक वो दीपक जल रहा है, उस माध्यम से मंत्र का जाप करते रहिए जब तक दीपक ना बुझे, वो काजल सिद्ध हो जाएगा, वो कालों सिद्ध हो जाएगी। और उसमें आप थोड़ा सा गाय का घृत डालिए, घी डालने के बाद आप अपनी आंखों में काजल लगाएंगे और जिस व्यक्ति का भी आप नाम लेंगे और वो व्यक्ति के सामने जाएंगे ना, स्वयं मोहित हो जाएगा, छोड़ के ही नहीं जा पाएगा। उसको मोहिनी वशीकरण कहते हैं। कितना भी वैसा व्यक्ति क्यों ना हो, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? नहीं, आपने जिसकी आंखों में देखा, मैं ये चीज भी आपसे कह रहा हूं, अगर नाम लेके आप कह रहे हो सिर्फ तुम मेरे हो, मेरे अलावा तुम किसी के हो ही नहीं सकते, तो वो व्यक्ति समझो कि जा नहीं सकता है, मरते मर जाएगा ना, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। इतना प्रभावशाली होता है एक बिल्ली का बाल। और फिर इस चीज में एक प्रकार, कितने मंत्र करने होते हैं वो? देखिए, अब दीपक का तो कोई अवधि नहीं है, 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 1 घंटा भी चल सकता है, 10 मिनट भी चल सकता है, 10 मिनट भी चल सकता है, जितना घी डाला है। घी नहीं, सरसों का तेल, क्योंकि घी से भी ज्यादा सबसे पवित्र माना गया है सरसों का तेल। बगलामुखी अनुष्ठान में भी यही चलता है। इस चीज में आप देख सकते हो कि उस प्रकार माध्यम एक और है उसमें कि एक चीज और होती है, कस्तूरी। कस्तूरी से भी बड़ा अच्छा मोहिनी होता है। कैसे? उसकी जो सुगंध रहती है ना, आप अभिमंत्रित करके और कामाख्या तंत्र के अनुसार कामाख्या मंत्र से आप उसको सिद्ध करते हो और उस व्यक्ति का नाम लेते जाते हो जिससे आपको प्रेम है या उसको मोहित करना है कि भाई तू मेरे बिना रह नहीं सकता है। तो उस प्रकार कस्तूरी इतनी प्रभावशाली हो जाती है ना कि उसकी जो सुगंध रहेगी व्यक्ति भूल नहीं पाएगा, सिर्फ आपके तरफ ही खिंचा चला आएगा। उसे कितनी बार, 100 या 1021 बार करना है। 1021 बार करना है और आपका काम हो गया। एक मोहिनी वो है। पहले तो देखिए, सबसे पहले
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक ये मोहिनी ही है। सही बात। कहते नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का हाँ, आपा खोए, खोए, औरन को शीतल करे सो आपो हाँ, शीतल हो। होए क्योंकि वाणी ही ऐसी एक मोहिनी है है। कि अगर आप कड़वा बोलोगे तो आप व्यक्ति से कड़वा सुन लोगे, और आप मीठा बोलोगे तो वो एक मोहिनी का काम करेगी। वो मोहिनी का। अगर मान के चलो भाई किसी से एक कार्य निकलवाना हो, काम करवाना हो, ऐसा काम कर दीजिए, हो जाएगा। आप तो बहुत अच्छे हैं, ये जितना आप मस्का लगाओगे उतनी मोहिनी आपकी फैलेगी। कुछ मोहिनी ऐसी भी होती है, और कुछ तंत्र के हिसाब से लीजिए तो तंत्र के हिसाब से कुछ ऐसी होती है। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, एक तांत्रिक और अघोरी में क्या फर्क होता है? देखिए, जो अघोरी हैं हमेशा वो स्वयं शिव में लीन रहते हैं, अर्थात अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, स्वयं शिव को ही अपना सब कुछ सर्वस्व मानते हैं। शिव की जो शक्ति है, शिव की जो अर्धांगिनी है, उनको सर्वस्व अपना मानते हैं, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी, और शक्ति के बिना शव है। शिव शव है, शव अर्थात मृत्यु के समान है। कहते नहीं है, माँ भगवती ने जितने भी रूप लिए हैं, उग्र रूप लिए हैं, जितने भी तांत्रिक स्वरूप में रूप लिए हैं, तो शिव के ऊपर ही अवतार लिए अवतार लिए। अब देखिए, भद्रकाली को देख लो, शांत करने के लिए धरा पे लेट गए, जिब्बा कब बाहर निकली, मैंने अपने स्वामी के ऊपर पैर रख दिया, स्वामी के ऊपर पैर रख दिया। अब भाई षोडशी को देख लो, तारा को देख लो, अर्थात जो माँ कामाख्या है, तो माँ कामाख्या ने भी शिव के ऊपर ही अपना रूप लिया, षोडशी रूप लिया। पहले तो देखिए सिंह हुआ, सिंह के ऊपर भोलेनाथ लेट गए, भोलेनाथ की नाभि में से जो कमल निकला, कमल में से माँ कामाख्या का 6 मुख है माँ के। पता नहीं कि क्या से क्या हो जाए, तांत्रिक की इतनी बड़ी स्वरूपिणी देवी है। योनि की स्वयं रजस्वला की देवी मानी गई है। अगर भगवती ना होती तो रजस्वला भी नहीं आता। तो देखिए, अघोरी में जितना कहते हैं कि अपनी क्रियाएं करना, मल मूत्र का सेवन करना, मांस का सेवन करना, मांस का भक्षण का सेवन, हर चीज पूर्ण रूप से अघोर एक सौंब मानता है, क्योंकि एक अघोरी एक बालक स्वरूप में होता है। ना तो देखिए उसे मांस से, ना मद्रा से, ना किसी भी चीज से अगर बुसा हुआ खाना रखा होगा तो वो क्या कहेगा, भाई अच्छा है, बढ़िया है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो खा जाऊंगा। जो कोई नहीं खा सकता वो एक अघोरी ग्रहण कर सकता है। अब कहते हैं कि भाई अघोरी मुर्दे का मांस खाते हैं। भाई साधना में ये सब चीजें चलती हैं। स्वयं शिव ने भी खाया है, शिव ने भी कपाल में पान किया है। अब भाई कुछ लोग कहते हैं अघोरी के पास कपाल क्यों होता है, मुंड क्यों होता है? मुंड इसलिए होता है कि जो ब्रह्मा जी के कितने शीश थे पहले? 4। अब 4 में से एक शीश वीरभद्र ने काट दिया, वीरभद्र ने काट दिया। तो जो ब्रह्मा जी का शीश है, अर्थात उसे ब्रह्म कपाल बोला जाता है, उस कपाल को लेके जगह जगह घूमे, लेकिन ब्रह्म हत्या के पाप से उन्हें मुक्ति नहीं मिली। अब ब्रह्म हत्या की पाप से मुक्ति का क्या उपाय था? काशी गए, काशी में स्नान किए, काशी में स्नान करके काल भैरव के रूप में वहीं विराजमान हो। आज भी वो अपने पाप का निवारण कर रहे हैं, हाँ, मुक्ति कर रहे हैं। आज भी उन्हें अपने पाप से रहित नहीं हुए। अब इस चीज को देखा जाए कि जो कपाल है, जैसे कि उसमें आप मद्रा का पान कर रहे हैं, भोजन का पान कर रहे हैं, भोग का पान कर रहे हैं, अपने मूत्र का पान कर रहे हैं, मल का पान कर रहे हैं, वो आप इस चीज का पान नहीं कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्म ज्ञान का पान कर रहे हैं। कि जो स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता व्यक्ति, वो एक अघोरी कर सकता है। अघोरी में ये है। अब तांत्रिक क्या है?
तांत्रिक अपनी नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, इस प्रकार से। लेकिन तांत्रिक कभी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। अघोरी पा सकते हैं। अघोरी भी मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन हाँ, स्वयं शिव में लीन हो सकते हैं अघोरी। तांत्रिकों को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि देखिए अघोरी जो होते हैं शिवांश होते हैं, अर्थात शिव का ही रूप माने गए हैं। माने गए। क्योंकि जो अघोर संप्रदाय का पूर्ण रूप से है वो शिव के ही द्वारा रचित हुआ है। जो भी देवता रहे, गण रहे, उनके जितने भी नारायणी सेना रही, सब लोगों ने अपने अंदर मतभेद कर दिया था, मतभेद कर दिया। फिर महादेव के पास गए, क्योंकि वो तो संहार के देव है, हर चीज का संहार कर सकते हैं। अब इस चीज को आप देखोगे कि भाई जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे महादेव कर सकते। अब भाई उनने कहा कि सब में मतभेद ज्यादा हो रहे हैं, तो उनने अघोर संप्रदाय का एक निर्माण किया, एक अघोरी का निर्माण किया। अब आपने देखा होगा बाबा कीनाराम, बनारस के बड़े ही सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध नहीं महासिद्ध पुरुष थे। अब भाई जो अघोर संप्रदाय की पीढ़ी चलाई है ना, उन्हीं ने चलाई है सबसे पहले तो, और भगवान स्वयं भोलेनाथ ने तो चलाई है, लेकिन उसको आगे बढ़ाया है कीनाराम बाबा ने, जो स्वयं हिंगलाज की चंडी की साधना करते थे। और जो उनके गुरु थे वो कलुआ राम बाबा थे, कालू राम बाबा, कालू डोम बाबा भी बोला जाता था, कि जो लाशों को जलाते हैं, वहां पे बनारस में एक आ जाता है डोम, और जहां कोई लाश उठ के बैठ जाती थी तो कलुआ बाबा ऐसे हाथ मारते थे और वो लेट जाती थी। अब भाई ऐसे ही देखा कि भाई उन्हें भी अपना गुरु चुनना था कीनाराम बाबा को, तो उनने एक चीज की कि जो हिंगलाज की चंडी की साधना की। सबसे पहले तो उन्होंने हिंगलाज की चंडी, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे विराजमान है। अब स्वयं देखिए कि जो हिंगलाज की चंडी थी, जब वो साधना करने बैठते थे ना, स्वयं हिंगलाज की चंडी उनके लिए पकवान लेके आती थी नाना प्रकार के, और जो वहाँ के जो भैरव थे वो उनके आसपास में झाड़ू लगाते थे। ये तो मुझे लगता है किसी को नहीं पता हो। अवश्य ही, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अपने गुरु से सुना है, इतना प्रभाव था कि भाई, क्योंकि बचपन से ही, बाल अवस्था से उनमें इतना तेज था कि वो अपने 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। कोई बच्चा होगा जो अपने 32 दांतों के साथ पैदा होगा, 2 महीने तक रोए नहीं, 2 महीने तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया। कोई बच्चा होगा 2 महीने, यार 2 दिन तक ही होगा तो वो चला जाएगा, जिए कैसे? जीवित ही नहीं रहेगा। जिए कैसे? रोया नहीं, खाया नहीं, कैसे जीवित रहेगा? अब भाई ये चीज हुई तो 3 मूर्तियां उनके, 3 साधु उनके दरवाजे पे आए। अब चाहे वो ये चीज कह लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 मूर्तियां, मैं तो इन्हीं को मानूंगा। अब भाई उनके कान में उन मूर्तियों ने कुछ बोला, अर्थात उन ऋषि मुनियों ने कुछ बोला, तो बच्चा हाल के हाल रोने लगा। रोने के बाद वो ऋषि मुनि अपनी जगह से चले गए। अब उनने अपनी माँ का दूध भी पिया। अब 7-8 साल की अवस्था में हुए, उन्हें शिव भोले की साधना में इतना मन लग गया कि वो लीन हो गए, अपने घर से चले गए। हिंगलाज की चंडी की साधना की। जो हिंगलाज की चंडी की साधना करने के बाद हिंगलाज की चंडी ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ, उचित गुरु तुम्हें अपना मिलेगा, काशी विश्वनाथ जाओ। काशी विश्वनाथ में गए तो कलुआ बाबा अपनी खोपड़ियों को नचा रहे थे, अर्थात जो मुंड थे तो आत्माओं को नचा रहे थे। आत्माओं को नचाने, उनने देखा, उन्हें दया आ गई तो उनने उन खोपड़ियों को स्तंभ कर दिया। उनने कहा भाई कोई बड़ा आ गया, ऐसा तो कोई माई का लाल है नहीं कि जो मेरी ताकत को रोक सके। अब भाई इतना देखा तो उनने कहा क्यों रे, कौन है? उनने इतना कहा, और जहाँ उनने कहा हाँ गुरुदेव, इतना कहा, और बस उनने कहा देख नदी में कोई लाश, मतलब कोई आदमी डूब रहा है, वो लाश जा रही थी, अर्थात एक डेड बॉडी जा रही थी। उनने इतना कहा कि कहाँ गुरुदेव, कोई डेड बॉडी नहीं है, मतलब कहाँ?
मतलब वो व्यक्ति नहीं है। हाँ, उनने कहा कि हाँ वो तो जिंदा है, और वो व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया। जीवित तैरते तैरते आ गया। उनने फिर कहा हाँ ये तो भाई है, सिद्ध पुरुष है। अब भाई इतना प्रभाव हो गया, तो उनने कहा कि आप मेरे गुरु बनेंगे। कालू डोम बाबा से उनने कहा आप मेरे गुरु बनेंगे। उनने दीक्षा दी, चोटी केस कराया उनका। चोटी केस कराने के बाद उनने पूर्णता रूप से अपना सब कुछ अपने शिष्य को समर्पित कर दिया। इतने प्रभावशाली होते हैं अघोरी। अगर अपना देखा जाए, एक अपने गुरु का महत्व समझा जाए, तो तुम्हारा गुरु कभी शीश नीचे नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, तुम्हारा मस्तक नीचे नहीं होने नहीं देगा। होने देगा। चाहे वो धन से हो, वैभव से हो, ऐश्वर्य से हो, किसी भी चीज से हो, अगर तुम्हें कोई परेशान भी कर रहा होगा ना, तो वो व्यक्ति कर नहीं सकता। कर नहीं सकता। अब ये चीज हो गई। अब जो तांत्रिक हैं, अब तांत्रिक क्या करते हैं कि भाई किसी पे मारण कर दिया। अब मारण। भाई जो तांत्रिक रहते हैं, घर गृहस्थी में भी रहते हैं और शमशान में भी जाके करते हैं। तो भाई तुम गृहस्थी में भी रह रहे हो और तांत्रिक गिरी भी कर ना रहे हो। इधर के ना उधर के। हाँ, अपनी तांत्रिक गिरी भी कर रहे हो। अब भाई प्रभाव तो होगा ही। अब भाई तुम यहाँ करोगे, अपने घर का तुमने बंधन नहीं किया, तो वो जो एंटिटी रहेगी वो जाके तुम्हारे घर पे भी तो प्रभाव करेगी। करेगी, सही बात। अब एक तांत्रिक को कभी भी मुक्ति नहीं होती है। जितना है भाई, कुछ भी हो, या तो एक्सीडेंट से मरेगा, या कुछ भी होगा, या कुछ ना कुछ होगा ही, कोई रोग घेर लेगा उसे, कुछ ना कुछ हो ही होगा जाएगा। ही। ये दोनों की एंटिटीज है। एंटिटीज है। ये अप्सरा सिद्धि क्या होती है? देखिए, अप्सरा एक स्वर्ग की स्त्री होती है। जैसे कि कहते नहीं है कि मैं अप्सरा उतरा ही नीचे। हाँ, अप्सराओं की साधना भी बड़ी अच्छी होती है। कैसे? अप्सराओं की साधना जिस प्रकार देखा जाए कि एक सुंदरवान स्त्री रहती है, जैसे कि सुगंध से भरी, उसका कोई वर्णन नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि उर्वशी, मेनका, रंभा, कोली, तो ये सुंदरवान स्त्रियां हैं, इनका कोई वर्णन नहीं है। इतनी सुंदर है कि आप एक ही बार में मोहित हो जाओगे। अब अप्सरा जब जैसे साधना करते हैं ना, तो उसमें कुछ मंत्र का प्रयोग होता है, यंत्र भी एक स्थापित करना होता है, सुगंधित आपको रहना होता है, और आपको जो साधना करनी होती है निर्वस्त्र होके करनी होती है। निर्वस्त्र, जैसे कि आप जिस भी अप्सरा की साधना कर रहे हो, जिसकी भी सिद्धि कर रहे हैं, हाँ, जिस अप्सरा की कर रहे हो, तो आपको सुंदरवान स्त्री का जैसे ध्यान करते हुए उस स्त्री का आप एक चित्र अपने मन में बनाओगे, और उसकी साधना करते करते उसका नाम लेते रहोगे। उसका जैसे कि 1.25 लाख का जहाँ अनुष्ठान हुआ, आप जो जैसे कि 41 दिन रहते हैं, 41 दिन में से लास्टवे दिन या दूसरे दिन आपको दर्शन देगी, सामने आ जाएगी बिल्कुल साक्षात। हाँ, अप्सरा की सिद्धि क्यों होती है, किस लिए की जाती है? अप्सरा की सिद्धि इसलिए की जाती है कि अपनी काम वासना को पूरा कर सके। और देखो, पहली बात तो जितनी वो सुंदर है उतनी ही उग्र है। अगर एक बार, जैसे कि यक्षिणी होती है ना, एक बार गले से बंध जाती है, तो एक बार ये अप्सराएं भी गले से बंध जाती हैं। ना तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, ना कभी किसी के बारे में स्त्री के मन में सोच सकते हो, कुछ भी XYZ स्त्री का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप जो भी करोगे काम वासना संभोग पूर्ण रूप से उसी के साथ में करोगे, अर्थात वो आपकी धर्म पत्नी हो गई। इस प्रकार हो गया, वो आपको छोड़ के भी नहीं जाएगी, कभी नहीं। जब तक आप मन नहीं जाओगे ना, मरने के बाद भी उसी के साथ जाओगे, तब तक आप ही के साथ है। बिल्कुल, अवश्य ही। इतनी प्रभावशाली होती है क्योंकि ये नित्य मत्स्य, मतलब हर जगह से पूर्णता रूप में आपसे क्रियाएं चाहती हैं, अर्थात आपके साथ में संभोग चाहती है। और जब तक ये चीज रही, आपका जहां वीर्य खत्म हुआ वहां आपको छोड़ के चली जाएगी और आपको नष्ट कर जाएगी हर जगह से। आप इससे धन ले लो, वैभव ले लो, ऐश्वर्य ले लो, जगत सम्मान ले लो, सब दे देगी, सब चीज दे देगी। बस बदले में क्या मांगेगी? वीर, काम वासना। जब वो तक खत्म तो सब खत्म। बिल्कुल,
संभोग आप जब तक करेंगे उसके साथ में, जब तक वो रहेगी। अप्सरा साधना जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है। भूत पिशाच में क्या अंतर होता है? देखिए, पहली बात तो मैं एक आपको चीज़ बताऊंगा कि आजकल की जो जनरेशन है वो ना भूत को मानती है ना वो पिशाच को मानती जेंजी कहते हैं उसे। है। आप जो भी समझे। देखो, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती जी है। जी जी। कि देखो, जहाँ एक कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने मन में सोच लेगा कि यहाँ वो व्यक्ति मरा था, उसकी डेड बॉडी रखी थी, ऐसा तो नहीं कि वो खड़ा होगा, वो है, ऐसा सोचेगा पहले व्यक्ति। अगर भूत पिशाच होते, वैसे होते हैं, रियल में होते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या बनाता है? भय का भूत। भाई का भूत। भय का भूत। अगर जब जहाँ देखा जाए कि मेरे एक शिष्य थे, उन पे एक प्रेत का साया था। प्रेत का साया था, वो आसमान में रहता था। जो प्रेत रहते हैं वो आसमान में ही रहते हैं, आसमान में ही रहते हैं, और नाना प्रकार के रूप बदल सकते हैं प्रेत। कोई भी रूप ले सकता। हाँ, प्रेत रूप ले सकता है अपना, और इतना प्रभावशाली रहता है अगर उसने कह दिया, क्योंकि एक प्रेत रहते हैं और एक प्रेतों के राजा रहते हैं। एक प्रेत राज सरकार भी बोले जाते हैं। प्रेत एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं। अब सुना होगा, जो प्रेत राज सरकार है स्वयं शिव को माना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी में जी। भी पूजा जाता है प्रेत राज सरकार, उनकी सही बात। अदालत लगती है। सही बात। ठीक है ना। अब इस चीज में देखा जाए तो प्रेत राज सरकार इतने पावरफुलशाली होते हैं, और जो उनकी जो एंटिटी नीचे की रहती हैं, जो प्रेत रहते हैं, वो किसी के शरीर में भी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। एक शरीर में दो आत्माएं, आत्मा उसकी और प्रेत। बिल्कुल। अब देखिए, जब जगह बनाती है जो चीज़, अब मान के चलिए आपकी जो हार्ड है, अगर वहाँ पे दूसरा हार्ड किया तो जगह बचेगी? नहीं बचेगी, उस व्यक्ति को दर्द होने लगेगा। बिल्कुल होने लगे। दो हार्ट हो गए। हाँ, दो हार्ड हो गए। तो इसमें इसी प्रकार एक शरीर में दो आत्माएं रहती हैं, या तो वो व्यक्ति नष्ट होने लगता है, उसका शरीर सूखने लगता है, हर चीज़ में वो व्यक्ति नष्ट होने लगता है, उसको कोई आराम, कोई सुकून नहीं रहता है, ना रात में सोएगा, ना कुछ खाएगा, ना पिएगा, बस सूखता जाएगा। प्रेत की ये एंटिटी होती है। अब जो भूत होते हैं, जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जो जैसे फांसी लगा के मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, या तालाब में कूद के मर गए, वो भूत बनते हैं। जैसे भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें इतने लोग मर गए, ये लोग भूत बनेंगे सारे? देखिए, ये तो जिंदा जल गए सुनिए सारे। सुनिए सुनिए, देखिए, किसी के अच्छे कर्म रहते हैं तो उसको मुक्ति मिल जाती है, किसी के बुरे कर्म रहते हैं, उसी प्रकार उसी आधार पे उनको गणित किया जाता है कि तुम्हारा ये है दंड, कि तुम्हें भूलोक में ही अपना सब कुछ भोगना है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो प्रेत या भूत पिशाच योनि कभी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, भगवान ने भी कहा है, जहाँ जो चीज़ आप कर्म अपने करते रहोगे, जैसे मान के चलो जितने भी अच्छे कर्म हैं, कि किसी को खाना खिलाना, किसी को भूखे को भोजन कराना, किसी को प्यासे को पानी देना, अगर कोई तकलीफ में है उसको मदद कर देना, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, किसी को रुला नहीं रहे हो, तो तुम्हें अच्छी योनि मिलेगी, अर्थात अच्छी अवस्था मिलेगी। अब ये चीज़ होती है कि कुछ लोग मर जाते हैं इसी प्रकार, वो भूखे रहते हैं, तड़पते हैं। अब भाई आत्मा भी होती है, अब भाई खा नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं कि उनका पिंड दान करा दो। भाई आपके घर से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो परेशान कर रहे हैं, तो उनका पिंड दान करा दो, बड़ी ही अच्छी चीज़ रहेगी। भूत और पिशाच इसी चीज़ के हैं कि उनका पिंड दान कर दो ना, उनको मोक्ष मिल जाए। अब भाई कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे घर से नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अब भाई जैसे मान के चलो, जो पितरों की अवस्था रहती है, इसी चीज़ में आपको मैं बता रहा हूँ, भूत प्रेत में ही है। हर चीज़ में अगर पितृदोष आपको होता है तो पितृदोष में आपको हर चीज़ से नुकसान मिलने लगता है। जो आपके बच्चे रहेंगे उनकी तबीयतें खराब रहेंगी, घर में बू आने लगेगी,
जो स्त्रियां रहेंगी हर जगह से कहीं ना कहीं उन्हें दर्द होगा। ये पितृदोष से होता है। बिल्कुल। अब जो स्त्रियों के ऊपर भी कोई भूत पिशाच या कोई चीज अटैक करती है तो जो उनका मासिक धर्म आता है उनका ब्लड काला हो जाएगा, काला सा उनका खून आने लगेगा। इस चीज में ये चीजें होती है। और जहां तक देखा जाए कि भगवती राजराजेश्वरी, जहां तक कामाख्या का भी मानना है कि जहां से वो चीजें चलती हैं, तो पितृदोष, अगर इस चीज को पूर्ण रूप से समाप्त करना है तो एक चीज करो, सबसे अच्छी चीज है कि भगवती कामाख्या का 6 मुख वाला दीपक जलाओ और उस पर एक योनि बनाओ। योनि बनाओ जो माँ कामाख्या के लिए किया जाता है। उस पर योनि बना के माँ कामाख्या के मंत्र का 21,000 बार जाप करो, पितृदोष खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, पूरे कुनबे पे खत्म हो जाएगा। पूरे कुंडवे में। क्योंकि भगवती इतनी प्रभावशाली है। कोई भी कर सकता है, कोई भी, पुरुष महिला कोई भी, कोई भी कर सकता है। लेकिन भाई इतना ध्यान रखना होगा, स्त्री अगर करेगी तो उसे अपने मासिक धर्म का, रजस्वला का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ कि भगवती का जो रजस्वला का वस्त्र भी होता है सबसे पवित्र माना जाता है। अगर स्त्री रजस्वला से नहीं होगी, मासिक धर्म से नहीं होगी, तो कोई संतान ही प्राप्त नहीं हो। ये चीज़ पवित्र मानी गई है। लेकिन कुछ शुद्ध देवी देवता होते हैं, पवित्र देवी देवता होते हैं, तो उन चीज में ये चीजें नहीं चलती, तांत्रिक क्रियाओं में चल जाता है। एक चीज पूछना मैं आपसे चाहूंगा, ये क्या हम तंत्र विद्या से भाग्य बदल सकते हैं? अवश्य बदल सकते हैं। कैसे? अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन इस चीज को नहीं करें। सुनिए, अगर आप तांत्रिक क्रिया से अपना भविष्य बदल सकते हैं, पहले तो आपको साधनाएं करनी होंगी। ये नहीं कि आपको किसी ने पका पकाया दे दिया और बदल गया भाग्य हमारा, रोटी दे दी उठाई खा ली। हाँ, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई आओ मैं तुम्हें सिद्धि प्राप्त करा रहा हूँ, 1 दिन में हो जाएगी, 24 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में दे दूंगा तैयार करके। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप स्वयं अपने हाथ से नहीं करोगे, अगर मान के चलो निवाला तोड़ के नहीं खाओगे तो आपके मुंह में जाएगा क्या? नहीं। हाथ नहीं मोड़ोगे तो आपका हाथ बिना मोड़े भोजन मुंह में जाएगा? नहीं जाएगा। इसी प्रकार जो तांत्रिक क्रियाएं हैं या तंत्र है, जब तक आप, पहली बात तो मैं कहता हूं करो ही मत। देखो इतने भले देवी देवता हैं कि शिव का स्मरण करो, अगर पंचाक्षरी मंत्र का भी आप जाप कर रहे हो तो आपका जीवन सफल है। एकाक्षरी अर्थात ओम का भी जाप करोगे तो भी जीवन सफल है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे तो जीवन तरण हो जाएगा। अब भाई चंद्र थे, चंद्र को शराप मिल गया था कि जा तू पूरा नष्ट हो जाएगा, अपने शीश पे धारण किसने किया? भोले ने तो भोलेनाथ। अब भाई जो महामृत्युंजय मंत्र है, जैसे कि कुछ लोग हर चीज से पढ़ते हैं, जैसे कि अब मैं तो देखो साधारण रूप में पढ़ता हूँ, ओम हरिओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुके वंदनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। और कुछ लोग लगाते हैं ओम जूम सह। लेकिन अब भाई जो साधारण व्यक्ति है वो इतना क्या कर पाएगा? इसलिए सबसे बेस्ट है ओम हरिओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुके वंदनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। पहले के जमाने में हमारे गुरुजी कहते थे, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक की जो माला पहनता है रुद्राक्ष की, उसे कोई रोग दोष प्रेत भूत तांत्रिक क्रियाएं कुछ नहीं सता सकती है। और जो चांदी में मड़वा के धारण कर लेता है उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। इसी प्रकार होता है। ये शमशान की राख से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? देखिए शमशान की राख से मारण भी बड़ी तीव्र गति से होता है, उच्चाटन भी बड़ी तीव्र गति से होता है, द्वेषण भी, किसी में झगड़ा कराना हो, बड़ी तीव्र गति से होता है, वशीकरण भी बड़ी तीव्र गति से होता है। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति का बाल ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, मारण करना है। मारण का भी मैं पूरा उल्लेख आपको एक बताऊंगा अभी।
उसके बाल ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, उसके पैर की धूल ले लीजिए। उच्चाटन या मारण की मैं आपको बता रहा हूँ। उसको ले जाके एक शमशान में आप अभिमंत्रित करेंगे, कीलन करेंगे उससे। एक निडल लेंगे, जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते जाएंगे, उस व्यक्ति के आप सीने में करेंगे ना, तो सीने में दर्द होगा उसे। मस्तिष्क पे चुभाएंगे, मस्तिष्क में दर्द होगा। मूत्र इंद्री पे चुभाएंगे, मूत्र इंद्री में दर्द होगा। कमर में चुभाएंगे, कमर में दर्द होगा। अब भाई किसी के घर पे जाके शमशान की राख डाल दो, कुछ नहीं करना है। और बस एक चीज करना है आपको, एक त्रिकोण बना के उस पे ह्रीम लिख देना, उस व्यक्ति के घर का नाश हो जाएगा। बस बस आपको कुछ आता हो ना आता हो, कुछ आता हो ना आता हो, एक, क्योंकि बीजाक्षर मंत्र है। अब जैसे एक आप पेड़ लगाते हो, और पेड़ लगाते समय आप एक बीज बोते हो, तो ऐसे ही देवी देवता के बीजाक्षर मंत्र रहते हैं। ह्रीम बगलामुखी में भी उपयोग किया जाता है, भैरव बटुक भैरव में भी यूज किया जाता है, और एम भोलेनाथ के लिए उपयोग किया जाता है। श्रीम लक्ष्मी के लिए भी किया जाता है, श्रीम महालक्ष्मी के लिए भी किया जाता है। अब जितने भी हैं, स्त्रीम तारा के लिए किया जाता है, क्लीम दक्षिणा काली के लिए किया जाता है, क्रिंग शमशान काली के लिए यूज किया जाता है। बीजाक्षरों का इतना महत्व है कि जिस देवी देवता की आप आन लगा रहे हो ना, और यम का लगा रहे हो ना, यम पास ही जाएगा सीधा। बीजाक्षर में इतनी क्षमता है, उस यम पास को कोई रोक नहीं सकता है, सिर्फ भोलेनाथ के अलावा। क्योंकि ऋषि मारकंडे ने जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, तो भोलेनाथ ने ही रोका था। 14 साल की अवस्था में उनका संभव हो गया था कि भाई तुम्हें जाना ही है, मृत्यु को तुम प्राप्त होगे। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का इतना प्रभावशाली है कि बड़ी से बड़ी मृत्यु को भी टाल सकता है। इस चीज को ये चीज हुई। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अब हमारे पास समय थोड़ा कम है, ऐसा शक्तिशाली मंत्र आप बताइए जिससे कि अगर किसी ने किसी पे वशीकरण या काला जादू या कोई ऐसी तंत्र विद्या करी है, वो एक तो खत्म हो सके और उससे वो छुटकारा पा सके। देखिए, मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, सिर्फ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सबसे छोटा है, क्योंकि एक बाराही देवी है, अष्ट जोगनी में से है, 8 जोगनी में से है। तो 64 जोगनियाँ भी अलग हैं, लेकिन उन्हीं में कन्वर्ट कर दो ना, तो ये 64 जोगनियाँ मिलके हो जाती। तो इसमें बाराही देवी का उल्लेख है। बाराही देवी तंत्र को खाती है। ओम बाराही दिव्यै नमः, बहुत छोटा मंत्र है। ओम बाराही दिव्यै नमः। इनका जाप करो रुद्राक्षी माला से। कितनी बार? अगर 21,000 बार करोगे ना, जिंदगी में कोई तंत्र नहीं कर सकता। और बाराही यंत्र को रखकर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, 4 मुख वाला, क्योंकि चारों दिशाओं से आपका रक्षण होगा। उसके नीचे आप क्या रखोगे? थोड़े से अक्षत रखो। अक्षत कैसे रखोगे? पीले। उसे हल्दी से रंग लो। हल्दी से रंगने के बाद में उस पर थोड़ा सा कंकु रखो, अर्थात रोली। कंकु रखने के बाद में, और जो दीपक रहेगा, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा उसमें दीपक में डाल दो, ठीक है ना। अब जो रहेगा बाराही देवी का, आपको बाराही देवी का स्मरण करना है। आप शंख से करो तो बड़ा ही उत्तम रहेगा, क्योंकि जो रण की चंडी होती है या रण की देवी होती है, उसका स्मरण शंख ध्वनि से ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब जब भी युद्ध छिड़े हैं, या तो श्रृंगी बजी है या शंख बजा है। बिल्कुल सही बात। श्रृंगी या शंख बजा है। उसी प्रकार जिस प्रकार ध्वनि शंख की होती है ना, उस देवी देवता को आने पे विवश कर देता है कि मेरा स्मरण हो रहा है।
मुझे बुलाया जा रहा है। तो उस प्रकार आप करिए। और भगवती का भोग क्या रहेगा, जैसे कि फल, आप 5 फल ले लीजिए, एक भी चलेगा, और 5 प्रकार की मिठाई ले लीजिए। 12 ही देवी इसी में ही प्रसन्न है, प्रसन्न। सात्विक और बढ़िया है, साधा रूप में। और जितना भी तंत्र होगा ना, स्वयं खा जाएगी। शुक्र मुख वाली देवी बोला जाता है इसको। हम पे कोई असर नहीं होगा उसका, कोई असर नहीं होगा, कोई कभी भी कुछ कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। और जो 12 ही यंत्र को आप सिद्ध कर रहे हो, एक पीपल के पत्ते पे रखो, पीपल के पत्ते पे दूध, पंचघृत से स्नान करा दो पूर्ण रूप से, दूध, दही, शहद, ठीक है ना, बूरा, और थोड़ी सी उसमें मेवा डाल लो, बस स्नान करा के। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि देखो आप हृदय से अपने इष्ट को बुलाते हो ना, वो पूर्णता रूप से आपके समक्ष आके खड़ा हो जाता है। आपको कुछ करना ही नहीं। ये चीज हो गई कि आप इस चीज को आप कर सकते हो। बस एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस टाइम कोई भूत प्रेत यहाँ है? अवश्य ही। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, क्या हम भूत प्रेत के साए में पॉडकास्ट कर रहे हैं? सुनिए, इस चीज को आप जान सकते हैं कि भाई जो भस्म लगाई है, तो भाई साधारण तो भाई हर कोई नहीं लगा सकता इस चीज को। नहीं लगा सकता। देखो हर चीज होती है, अगर उस चीज को आप प्रत्यक्ष करोगे तो हानिकारक होती है। अगर देखिए आप एक मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ते हो, मतलब मैं मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ रहा हूँ। सुनिए, आप मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ते हो तो फिर क्या होता है? नुकसान ही होगा, डंक तो मारती ही मार है। देगी। तो इस चीज के बारे में मत पूछिए कि कोई भूत प्रेत है। हाँ है, लेकिन स्पष्टीकरण मत करिए उस चीज को, स्पष्टीकरण। नहीं तो आप किसी को तंग कर रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, मैं किसी को तंग कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि एक अघोरी बालक स्वरूप में, एक सौम्य रूप में है, ना तो उसको किसी से मतलब है, अपनी दुनिया में मगन है। जिसको जो करना है करे। देखो मैंने ये चीज कहा है, भूत प्रेत सब चीज होते हैं। मैं इस चीज में ये चीज नहीं कह रहा हूं कि जितना आप इस चीज को फैलाएंगे ना कि भूत प्रेत होते हैं और ये सब चीजें होती हैं, आत्माएं होती हैं, तो व्यक्ति उतना ही डराएगा। और जो दुष्ट आदमी हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको उतना ही परेशान करेंगे, उनके साथ में उतनी ही ठगी होगी। आजकल इस नाम पे लोग ठगते बहुत। अरे भाई किसी को जरा सा बुखार ही क्यों ना चढ़ गया, भाई तुम्हारे साथ तो ऐसा हो गया, भाई साया आ गया। हाँ, किसी ने तंत्र कर दिया, तुम्हारे घर वालों ने कर दिया है। अब बताओ भाई, उससे 20-25 हजार या 70-80 हजार रुपए खींच लेंगे। जहाँ 15 रुपए की वो पत्ते से ठीक हो जाएगा, वहाँ 25,000 रुपए दे के भी ठीक नहीं हो रहा। और टेंशन अलग, और चीजें अलग फूकेगा, और कुछ मिलेगा जुलेगा है नहीं उसे। अरे भाई तुम्हें हवन पूजन कराना ही है, अपने घर कराओ। अगर देखो होती है ये चीज, मैंने माना है, मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी बैठा हूँ कि देखो मैंने कई लोगों को, ऐसे लोगों को सही किया है, मारण भी किए हैं, उच्चाटन भी किए हैं, स्तंभन भी किए हैं, हर चीज किया है मैंने। जब मैं मारण करता हूं तो एक मुर्दे की आंत निकाल के मारण करता हूं, सबकी आंत निकाल के मारण करता हूं जब मैं। और उसमें जो सर्प की हड्डी होती है, विषंग सर्प की हड्डी होती है, जैसे कोबरा हो गया, रेड स्नेक हो गया, अब जो कोई सहन नहीं कर पाएगा, जो कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो मैं कर सकता हूं। अर्थात विष भी मैं ग्रहण कर सकता हूं। आपको घबराहट नहीं होती? कभी डर नहीं लगा? कभी नहीं भाई, जब गुरु का साथ है, गुरु प्रत्यक्ष आपके साथ में है, तो काय का डर, कैसा डर? कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हर चीज इतनी सौम्य सोचो ना कि आपको एक छोटी सी लगे, वो जैसे मक्खी होती है ना, मच्छर होता है छोटा सा, ऐसे हटा देते। हाँ बस। देखो भाई हर चीज दुनिया में होती है, लेकिन इतना नहीं बचा है कि भाई हर कोई चीज एक कर पा रहा है। सही बात। मारण, द्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, सब चीजें होती हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, 1% नहीं कर सकता है। अभी तक की डेट में मैं तो देखो खुला कहता हूँ कि मैंने इतने मारण कर दिए, मेरे को खुद वो नहीं है, याद नहीं होगा। मैंने खुद इतने मारण कर दिए। क्योंकि भाई देखो,
जब अधर्म धर्म पर चढ़ेगा तो किसी को शस्त्र उठाना पड़ेगा। शस्त्र तो आप साथ ही लेके घूम रहे हैं भोलेनाथ का। कहते नहीं है भाई, साधुओं की एक है, एक हाथ भाला एक हाथ माला। सही बात। एक हाथ भाला एक हाथ माला भाई, जहां पता नहीं कब आवश्यकता पड़ जाए, किसकी आवश्यकता कब पड़ जाए। देखो माला स्वयं हाथ में है ही, अब भाई शूल हमारे भोलेनाथ का है ही, अर्थात शक्ति का भी प्रत्यक्ष माना गया है। माना गया। अब शूल दिया है किसने? शिव ने ही तो शक्ति को दिया है, सही बात। तभी तो उनने धारण किया है। ठीक है गुरु जी, आप हमारे शो पे आए और आपने हमें इतना सब बताया वशीकरण के बारे में, अघोर समाज के बारे में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपके साथ एक और पॉडकास्ट करें और एक बार आप दोबारा हमारे शो पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य ही। महादेव, जय माँ।